श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स या फिर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स या फिर ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स, कौन सी टीम इस बार आईपीएल में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला है? क्या प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकता है या फिर उससे पहले डिस्क्वालीफाई होने वाला है? और अगर फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है तो फिर चांस कितना है? और चेन्नई की ओर से हाईएस्ट रन क्या चेटा संजू सैमसन करने वाले हैं या फिर ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए करने वाला है या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे पंजाब के हाईएस्ट रन स्कोरर? और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होंगे? चेन्नई से नूर अहमद या फिर पंजाब से अर्शदीप सिंह या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स से मोहम्मद सामी? आइए सबको लेकर चर्चा करते हैं। इन टीम में से बेस्ट प्लेइंग 11 किसका है और बेस्ट चांसेस इस बार आईपीएल में कौन सी टीम का है और इन टीम में एक्स फैक्टर कौन साबित होने वाला है, सबको लेकर डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो फिर पंजाब किंग्स की इस बार आईपीएल में प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहला नाम विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह और उनके साथ प्रियांश आर्या की ओपनिंग जोड़ी। फिर नंबर 3 पे कप्तान खुद श्रेयस अय्यर सरपंच साहब। फिर नंबर 4 पे नेहल वधेरा। नंबर 5 पे मार्कस स्टोइनिस। फिर नंबर 6 पे आने वाला है शशांक सिंह। नंबर 7 पे अजमतुल्लाह उमरजाई, एक और ऑलराउंडर। नंबर 8 पे मार्को यानसन, एक और ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म पेसर। नंबर 9 पे आएगा हरप्रीत ब्रार। नंबर 10 पे जेवियर बार्टलेट। नंबर 11 होने वाला है अर्शदीप सिंह और नंबर 12 इंपैक्ट प्लेयर इस टीम का युजवेंद्र चहल। तो फिर कैसा लग रहा है ये स्क्वाड? डेफिनेटली लग रहा है ना कुछ कमाल कर जाएगा, और होंगे भी क्यों ना। पिछले बार जो फाइनल में गया था लगभग वही सेम स्क्वाड है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं, सिर्फ जॉस इंग्लिश गया है और कुछ खिलाड़ी आया है बस। और इस टीम को देखकर डेफिनेटली लग रहा है कि प्लेऑफ्स में तो एक बार फिर से क्वालिफाई करना चाहिए, और अगर फाइनल में भी क्वालिफाई हो जाए तो फिर सरप्राइजिंग बात तो नहीं होगा। तो फिर डेफिनेटली 90% चांस इस स्क्वाड का है इस बार फिर से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की। और अगर हाईएस्ट रन स्कोर देखा जाए तो फिर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद होने वाला है इस बार, लग रहा है ऐसा। और हाईएस्ट विकेट टेकर इन टीम से काफ़ी सारे ऑप्शन है। अर्शदीप सिंह हो सकता है, चाहल है, फिर मार्को यानसन है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार युजवेंद्र चहल का एक ब्रेक थ्रू सीजन आ सकता है। क्या हो सकता है? मुझे लगता है चहल हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है इस टीम से। और एक्स फैक्टर की बात किया जाए तो फिर डेफिनेटली प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या का ओपनिंग जोड़ी, अगर वो कंसिस्टेंटली इम्पैक्टफुल और फायरिंग स्टार्ट मिल जाए ना बस, तो फिर पंजाब किंग्स को रोकना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये इस बार इनके लिए एक्स फैक्टर भी रहने वाला है। अब बारी है कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की। क्या चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में महेंद्र सिंह धोनी खुद खेलेगा? आइए उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट। नाथन एलिस जो चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन का मेन डेथ बॉलर था, वो इंजरी के चलते रूल्ड आउट हो चुका था इस सीजन से। तो फिर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स स्पेंसर जॉनसन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। स्पेंसर जॉनसन पीएसएल में खेलने वाले थे, लेकिन वहां से अब अपना नाम पुल्ड आउट कर चुका है और अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से होकर खेलेंगे। तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 ओपनिंग में संजू सैमसन के साथ आयुष मात्रे। फिर नंबर 3 में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। 4 में डेवल ब्रेविस। 5 में शिवम दुबे। 6 में प्रशांत वीर। 7 में महेंद्र सिंह धोनी। 8 में ओवरटर्न। 9 में मैट हेनरी। 10 में नूर अहमद। 11 में एक लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद और 12 यानी कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप राहुल चहर को खिला सकते हो। अब अगर धोनी नहीं खेलते तो फिर 3 चेंजेस होने वाला है। पहला चेंजेस धोनी की जगह सरफराज खान, दूसरा चेंजेस ओवरटन की जगह आकिल हुसैन और तीसरा चेंजेस इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर राहुल चहर की जगह अंशुल काम्बोज। तो फिर ये हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 12। अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स के हाईएस्ट रन स्कोरर की बात किया जाए तो फिर इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बन सकते हैं संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से जिस फॉर्म से आ रहा है वर्ल्ड कप से, तो फिर उनके पास ये मौका है इस सीजन चेन्नई के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बनने का। और अगर हाईएस्ट विकेट टेकर की बात किया जाए तो फिर मेरे हिसाब से नूर अहमद बन सकता है। नूर अहमद पिछले साल भी चेन्नई के लिए अच्छी बॉलिंग की थे और उनके पास वो वेरिएशन भी है और लेफ्ट लेग स्पिन भी करता है। तो फिर मेरे हिसाब से इस साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकता है नूर अहमद। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन में एक्स फैक्टर की बात किया जाए, एक तो हो ही गया टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन की फॉर्म, और दूसरा इस सीजन मिडिल ऑर्डर, खास करके चेन्नई सुपर किंग्स की मिडिल ऑर्डर इस सीजन ब्रेविस और शिवम दुबे के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो फिर अगर ये दोनों अच्छे से चल जाए
पूरा सीजन में कंसिस्टेंटली रन कर जाए तो फिर ये दोनों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक्स फैक्टर बन सकते हैं। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन में प्लेऑफ्स की चांस की बात किया जाए तो फिर मेरे हिसाब से तो 80% लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स आराम से प्लेऑफ्स खेलेगा, क्योंकि इसका टीम बहुत ही अच्छा है। तो फिर मेरे हिसाब से 80% तो खेलेगा। फाइनली गुरु माही की शिष्य ऋषभ पंत की एलएसजी की बेस्ट प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श और साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडेन मार्करम ओपन करने आएंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आएंगे निकोलस पुरन और नंबर 4 पे कप्तान ऋषभ पंत। लेकिन इस बार बहुत चांस है कि ऋषभ पंत टॉप 3 में या तो ओपनर या फिर नंबर 3 पे खेलने आ जाए, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस होने वाला है। फिलहाल के लिए नंबर 4 में ऋषभ पंत को रखते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे खेलने आएगा आयुष बदोनी और नंबर 6 पे अब्दुल समाद। नंबर 7 पे इनके पास वनिंदु हसरंगा का ऑप्शन है। नंबर 8 पे शहबाज अहमद को खिला सकते हैं। नंबर 9 पे मोहम्मद सामी। फिर नंबर 10 इनका होगा दिग्वेश राठी और नंबर 11 मोहसिन खान, या फिर मयंक यादव अगर फिट है तो उनको भी खिला सकते हो। और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप आवेश खान को खिला सकते हो। तो फिर ये हो गया इस टीम का बेस्ट प्लेइंग 12। लेकिन ये टीम देखकर बॉलिंग यूनिट में एक तो बहुत सारे इंजरी कंसर्न है और दूसरा इनका जो मेन कंसर्न है वो इनका मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिशर बहुत अच्छा है नहीं। लेकिन इसका टॉप 4 भी बहुत धमाकेदार है। तो फिर अगर टॉप 4 कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म करते आए तो फिर मैच निकल सकता है, लेकिन उसके अलावा डिफिकल्ट तो होने वाला है। ये टीम को देखकर लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वालिफाई कर जाए। अगर बॉलिंग यूनिट फायरी स्पेल करना स्टार्ट कर दे तो फिर हो सकता है। उसके अलावा आई थिंक 60% चांस है कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सके। और अगर हाईएस्ट रन गेटर देखा जाए तो अगर ओपन या फिर टॉप 3 में आता है कप्तान ऋषभ पंत तो वो हो सकता है, नहीं तो एक बार फिर से मैं ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श के साथ जाना चाहूँगा। और हाईएस्ट विकेट टेकर देखा जाए तो इस टीम से मोहम्मद सामी का एक ब्रेक थ्रू सीजन आ सकता है क्या? ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। या फिर दिग्वेश राठी, पिछले सीजन भी बहुत कमाल का गेंदबाजी किया था, वो हो सकता है। और एक्स फैक्टर देखा जाए तो इनका टॉप 4 है एक्स फैक्टर। ये टॉप 4 अगर फायर स्टार्ट कंसिस्टेंटली देते रहे और लंबा लंबा पारी खेलते रहे तो फिर बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर इनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो अगर इंजरी से कंसर्न नहीं है उतना ज़्यादा तो फिर ये खेल देगा, ये मैच जीत सकता है। तो फिर पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ऑन पेपर पंजाब किंग्स बेस्ट टीम लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लग रहा है? क्या आपको भी पंजाब किंग्स ही लग रहा है या फिर कोई और? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियो के लिए स्पोर्ट्स डिटेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना।